नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं हिंदी का क्लास 9 ग्रामर। सो गाइस, चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्लास 9 के ग्रामर से। पहला है शब्द और पद। शब्द और पद। शब्द है वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे सुपुत्र, निरादर, असंभव आदि। मूल रूप में अर्थ के आधार पर शब्द दो तरह के होते हैं, सार्थक और निरार्थक। सार्थक शब्द होते हैं जिसका अर्थ होता है, जैसे पाठशाला। निरार्थक शब्द जैसे बिना अर्थ वाले शब्द को कहते हैं। तो शब्द होते हैं वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे कमल वमल हो गया। शब्द के तीन तरह के होते हैं, अर्थ के आधार पर दो तरह के होते हैं, सार्थक और निरार्थक। शब्द के भेद तीन होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद पे तीन तरह के होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। बनावट के आधार पर रुद्ध, योग, यौमिक। और प्रयोग के आधार पर विकारी, अविकारी। विकारी शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। आपको पता है संज्ञा नाउन, सर्वनाम, क्रिया मतलब वर्ब, सर्वनाम मतलब ये क्या कहते हैं, सर्वनाम मतलब प्रोनाउन, विशेषण मतलब एडजेक्टिव, क्रिया विशेषण, संज्ञा मतलब, ठीक है। पद, जब शब्द स्वतंत्र ना रहकर, जब शब्द एक अकेला वर्ड जैसे संज्ञा स्वतंत्र ना रहकर किसी सेंटेंस में मतलब बन जाता है, तब वो पद बन जाता है। जैसे सीता नाचती है, रोहन खाता है, वो सब खाता है। क्रिया भी है इसमें, ये संज्ञा, क्रिया, ये सब। तो शब्द के दो तरह के शब्द और पद डिफरेंट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सो नेक्स्ट है हमारा अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार का अर्थ होता है जो स्वर से निकलता है, अनुनासिक मतलब नाक से निकलता है। अनुस्वार के पंचमा अक्षर क का होता है ये, च का होता है ये, मतलब गलत लिखा, ऐसे होता है, ऐसे। तो फिर ट का होता है न, ये वाला। ठ का होता है ये वाला न, और फ का होता है म, ठीक है। और अनुनासिक अनुस्वर बिंदु होता है और अनुनासिक चंद्र बिंदु होता है। बस इतना ही है। चलते हैं नेक्स्ट ग्रामर टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट आता है जो 5 और 6 मार्क्स के लिए आता है, चित्र वर्णन। चित्र वर्णन हम लोग को एटलीस्ट 3 से 4 बार देखना है, सरल भाषा में लिखना चाहिए। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन भी कुछ ऐसा ही है, ये 120 शब्द में लिखना है और इसको भी 3 से बार समझना है और मेमोराइज करना है। तो समझ गए आप लोग। सो गाइस, नेक्स्ट चलता है हमारा पत्र लेखन, अनौपचारिक पत्र लेखन। सो गाइस, अनौपचारिक होता है इनफॉर्मल लेटर। ज़्यादातर आपको इनफॉर्मल लेटर आएगा 9th के एग्जाम्स में, औपचारिक पत्र नहीं आता है। तो इनफॉर्मल लेटर्स आते हैं पेरेंट्स, फ्रेंड्स या शादी वादी के लिए। तो इनफॉर्मल लेटर का बॉडी लेटर ऐसा होता है, परीक्षा भवन, नई दिल्ली, दिनांक, प्रिय, राकेश, सप्रेम, या तो मधु समृद्धि, फिर तुम्हारा मित्र, ठीक है। नेक्स्ट आता है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग होता है पहले वाले और प्रत्यय होते हैं लास्ट। फोनिक्स कुछ तो वैसे ही था, स्टैंडर्ड पढ़े थे हम लोग। 3 तरह के होते हैं, तत्सम, तद्भव, आगत, मतलब देशज, ठीक है। ये ज़रूर आता है आपको, ये याद करना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। हम लोग के एग्ज़ाम में पता कौन सा आया था, रुको बताता हूँ। हम लोग के एग्ज़ाम में आया था सुपुत्री का, सु प्लस पुत्री। स्वागत में आपको ध्यान रहना, सु प्लस आगत आता है। 1 सेकेंड। सो प्रत्यय होता है लास्ट वाले शब्द। जैसे मैं कुछ प्रत्यय में ये वाला क्वेश्चन आया था, अभिमानी, अभि प्लस मान प्लस ई, अभिमानी, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ले लिया, चलो डन। सो गाइस, नेक्स्ट आता है हमारा विराम चिन्ह। विराम चिन्ह मतलब फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क। सो फर्स्ट आता है अल्प विराम। अल्प विराम होता है सिर्फ कॉमा जो थोड़ी समय के लिए रुकता है, ठीक है। अर्घ विराम होता है सेमी, मतलब इंग्लिश में नहीं समझाऊंगा आपको, डॉट, और ये इंग्लिश में समझाऊंगा तो आपको इंग्लिश का याद रहेगा। तो अर्घ विराम, रुको स्टेबल करता हूँ फोन को। सो गाइस, अर्घ विराम होता है जहाँ अधिक समय के लिए कोई रुकता है, जैसे सूर्योदय हो गया, अब थोड़ी उसके बाद थोड़ी देर बोलेंगे, अंधकार नाचने चल गया है। पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, ये नहीं एक्सप्लेन करूंगा। प्रश्नवाचक भी आपको पता है, विस्मयादिक बोधक भी पता है आपको। उदाहरण चिन्ह होता है खतन का ज्यो का त्यो करने के लिए, डबल इन्वर्टेड कॉमास,
ठीक है। नेक्स्ट आता है योजक। योजक होता है जैसे कि कोई दो बार शब्द रिपीट हो तो उसको योजक कहते हैं, ठीक है। फिर निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह होता है वार्तालाप करने के लिए, यस, वार्तालाप करने के लिए निर्देशक चिन्ह होता है, जैसे कि कॉन्वर्जेशन, संवाद लेखन में निर्देशक चिन्ह होता है। भूत। ओके, सो गाइस नेक्स्ट आता है लाघव। सो गाइस नेक्स्ट आता है लाघव या तो संक्षिप्त रूप। इस संक्षिप्त रूप में आता है लाघव। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू में पम आता है ना, ये वाला। सो नेक्स्ट आता है हंसपद। जैसे कोई अक्षर छूट जाए तो उसके लिए आता है हंसपद। फिर नेक्स्ट आता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह आता है सूचना देने के लिए, सेमीकोलन। सो ठीक है। नेक्स्ट आता है कोष्टक, ब्रैकेट, फ्लावर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, वो देता है कुछ अधिक सूचना जानकारी देता है, ठीक है। विराम चिन्ह हो गया। अब अर्थ के दृष्टि के भेद में चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट अर्थ के दृष्टि के वाक्य भेद। सो अर्थ के दृष्टि के वाक्य भेद में टोटल 9 भेद है। जरा हमको भी नहीं पता, जरा हम भी देख लेते हैं गाइस। हम भी आपके साथ ही पढ़ रहे हैं बैठ के। 8 भेद है, चलो एक एक्स्ट्रा बोल दिया था। पहला है विधानवाचक। विधानवाचक होता है गाइस मतलब जानकारी देने। सूर्य क्या कहते हैं, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, सूर्य पूर्व दिशा में उदय होता है, सही है ना। आज्ञावाचक, आज्ञा लेना किसी से। प्रश्न निषेधवाचक होता है मना करना। इच्छावाचक इच्छा। संदेह मतलब डाउट। विस्मय आदि मतलब एक्सक्लेमेटरी। और संकेतवाचक मतलब किसी चीज की ओर संकेत करना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग संधि की तरफ। बहुत सारे बच्चों को संधि में डाउट है, तो चलो संधि में चलते हैं। उससे पहले आप थोड़ा सा एक्सरसाइज ले सकते हो। स्क्रीनशॉट का एक्सरसाइज है ये, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। 1 सेकेंड, फोकस। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, चलो ले लो, इसका भी ले लो। ले लिया ना, बहुत मारूंगा नहीं लिया तो। सो नेक्स्ट है, 1 सेकेंड। सो नेक्स्ट है हमारा संधि। संधि क्या होता है, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। आपको अभी याद आया होगा वर्णों के मेल, कई तो ये सुना मैं, शब्द वर्णों के सार्थक मेल। सार्थक मेल मतलब जिसका अर्थ हो, तो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद है, जैसे कि स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के 5 भेद है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यंत्र संधि, आयादी संधि। तो गाइस एक एक करके एक्सप्लेन चलते हैं। पहला हम लोग चलते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। सो गाइस दीर्घ संधि होता है जब ह्रस्व मतलब स्टार्टिंग, जब ह्रस्व दीर्घ छोटा अक्षर अ ई उ के बाद आ ई उ आए तो मिलके ये दीर्घ हो जाता है, तो इसे दीर्घ संधि कहते हैं। एग्जाम्पल स्क्रीनशॉट ले लिया, गुड बॉयज। नेक्स्ट, सॉरी गुड गर्ल्स, गुड बॉयज, योशी। गुण संधि। गुण संधि होता है जब ह्रस्व दीर्घ आ के आगे ई उ रे आए तो लास्ट में जब वो नवीन शब्द बनता है तो उसके आगे उसमें आ जाता है ए ओ औ, ठीक है। तो मैं बिना देखे हो रहा हूँ तो सॉरी अगर कुछ मिस्टेक हो रहा है तो। ए ओ औ ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका भी ले लिया, चलो। सो गाइस नेक्स्ट, सो गाइस हाँ नेक्स्ट में चलते हैं वृद्धि संधि। आप सुन रहे हो ना। वृद्धि संधि होता है जब ह्रस्व या दीर्घ आ के आगे ए पिछले क्या देखा, ई आता है, इसमें ए ओ औ ए आता है, तो वो जाके नवीन शब्द बन जाता है ए और औ। ट्रिक्स आप देख सकते हैं, मैंने ट्रिक्स आपके लिए लिखे खासतौर। ये आता है वृद्धि संधि में। आयादी संधि का ट्रिक्स नहीं है, बस ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ई उ रु, ई बन जाता है य, उ बन जाता है व, री बन जाता है र। स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, गुड बॉयज। सो नेक्स्ट है अयादी संधि। अयादी संधि होता है जब ए ओ तथा औ के मेल किसी दूसरे से पूर्ण हो। जैसे ए का हो जाता है अफ, ए का हो जाता है आयु आई, सॉरी गाइस, मिस्टेक। ए का हो जाता है ए का हो जाता है आई, ओ का हो जाता है अफ,
तो आप ये नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, ट्रिक्स देख लो, या व आता है इसमें, तो वो हो जाता है अयादी संधि। सो गैस इसी के साथ आपका पूरा 10 मिनट्स में रैपिड रिवीजन करवा दिया हूँ हिंदी के ग्रामर का। अगर आपको अच्छा लगा रैपिड रिवीजन तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना व्हाट्सएप में प्लीज़। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करके एग्जाम के टाइम पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज़ गैस मेहनत करना। आपको अगर इसमें से 10 के व्यूज़ चले जाता है इसमें, तो मैं आपको जल्दी ही और वीडियोस लेकर आऊँगा हिंदी का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और मैं ऐसी रैपिड रिविजन आपको नेक्स्ट पूरे चैप्टर्स का करवा दूंगा, वो भी 30 मिनट्स के अंदर मैं आपको करवा दूंगा पूरा पोर्शन हिंदी का स्पर्श और संचयन मिल के। सो ऐसे ही आपको अगर मैं आपको 30 मिनट में पूरा रैपिड रिविजन ऑन फायर कर दूंगा। और अगर आपको रिस्पॉन्स अच्छा है तो मैं पूरा टैबलेट खरीद लूंगा जिससे मैं और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। सो ओके गाइस, मिलते हैं वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।